नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। नगर के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने विकास कार्यों और डाडम हादसे को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने डाडम हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उच्च स्तरीय जांच की बात कही। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने डाडम हादसे में गहरा दुख प्रकट किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार डाडम हादसे की गंभीरता से जाँच करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन ने डाडम मामले में गंभीरता से कार्य किया है। हादसे की सूचना मात्र से उपायुक्त RS ढिल्लों सहित पूरा जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से NDRF गाजियाबाद से संपर्क किया और बचाव कार्य में लग गए। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकार की परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक रूप से देरी न हो। यदि कोई मामला मुख्यालय पर लंबित हो तो उसके लिए उनको अवगत करवाया जाए ताकि औपचारिकता को पूरा करवाया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला के महाग्राम योजना में शामिल गांवों में सीवरेज, पेयजल पाइपलाइन डालने व STP आदि के लिए सही ढंग से सर्वे किया जाए। श्री चौटाला ने निर्देश दिए कि शहर के चारों ओर बनने वाले न्यू रिंग रोड के कार्य की औपचारिकताएं पूरा करवाकर शीघ्र कार्य शुरू करवाया जाए ताकि शहर में वाहनों का बोझ हट सके। बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जो जिले भर के अंदर चल रहे थे, पीछे NGT की वजह से भी उस पर रोक लगी, उनका तमाम का रिव्यू किया और जो डेडलाइंस है उन प्रोजेक्ट्स की उनको तय किया गया। खास तौर पर हमारे 2 गांव जिनको महाग्राम के अंदर STP से जोड़ा जाना था और पिछले 3 सालों से डिलेड, उनका भी अभी रिव्यू चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पेपर और नक्शे मंगाए। साथ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें आगे भिवानी के लिए लेकर चलना है, चाहे वो एयरपोर्ट की एक्सटेंशन की बात हो, चाहे भिवानी के रिंग रोड को बनवाने की बात हो। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और आगे आगे इसका रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा। खास तौर पर जो हमारा फ्लड एंड ड्रॉट का एक ईयरली मॉनिटरिंग होता है, जिसके अंदर जो ये तालू धड़ाना से लेके बोंद तक की बेल्ट में पानी खड़ा होता है और ये कंटिन्यूएशन में आगे मिश्री, दादरी और वापिस चले तो बास होते हुए आगे जुलाना और पिल्लू खेड़ा तक। इसकी भी जल्द एक जॉइंट बैठक तीनों डिप्टी कमिश्नर्स की। अगर अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध, अगर माइनिंग करने वाली कंपनी के लोगों की कमी है तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक नहीं, क्योंकि NGT ने भी सुओ मोटो इसके अंदर लिया है, उनकी टीम भी इसको मॉनिटर करेगी, प्लस डिप्टी कमिश्नर ने भी एक टीम बनाई है, वो भी मॉनिटर करेगी। और इसका एरियल सर्वे भी हम जो हमारे ड्रोन्स स्वामित्व में कर रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो उससे एरियल सर्वे एक का ही नहीं, प्रत्येक हरियाणा की माइन का कराकर उसकी डेप्थ, उसके अंदर किस स्लोप पे माइनिंग हुई है, कहाँ रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट बनवाई। क्राइम की बात है, FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अंडर रिव्यू है और जैसे उसकी भी रिपोर्ट आएगी, जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो ये आया है कि माइन जिस कंपनी के पास गई है उसके अंदर भी कई नए पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं और समय समय पर नए लोगों की इंटरवेंशन उसमें रही है। कौन कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी के हैं, तो पॉलिटिकल बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाने का भी समय नहीं। अभी तो फेयर इंक्वायरी हो और सख्त कार्रवाई हो, इस लक्ष्य के साथ तमाम। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आकर बोलते हुए प्रदेश सचिव समय सिंह भाटी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में
23 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम के तहत करीबन 60,000 कार्यकर्ता एक साथ बोलेंगे जय हिंद। इस बारे में उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को विशेष जानकारी भी दी। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश सचिव समय सिंह भाटी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। प्रदेश सचिव ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने के लिए भाजपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला से एक साथ 7,000 कार्यकर्ता जय हिंद बोलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 12 जनवरी को भिवानी का दौरा करेंगे। प्रदेश सचिव समय सिंह भाटी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाते हुए हर गांव, हर वार्ड में आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 महिला व पुरुष एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास है भिवानी जिला में 12 तारीख को। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इस देश के अंदर, और उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपने वीर जवानों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने बलिदान दिया है देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनको नमन करने, उनको श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में ये एक रूपरेखा तैयार करी है कि आने वाली 12 तारीख को आदरणीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में और 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी के जो एक नारा था कि आप मुझे खून दो, मैं आप लोगों को मैं आज़ादी दूंगा, तो हमें अब खून देने की तो ज़रूरत नहीं है। अब लोकतंत्र है और आज़ाद देश है, तो इस आज़ाद देश में जिन आज़ाद करवाने वाले हमारे शहीद सैनिक थे, उनको जो भूल गए थे, उनको याद दिलाने के लिए, उनको याद रखा जाए और किस तरीके से याद किया जाए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो कांग्रेस 45 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, मनोहर जी की सरकार ने तय किया कि अमृत महोत्सव के रूप में हम उन वीर सैनिकों को याद करें। कार्यक्रम 12 तारीख का माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ इसमें हम शिरकत करेंगे और हमारे जितने भी चारों विधानसभा है उनके 200 के लगभग कार्यकर्ता इसमें इकट्ठे होंगे। इसमें बूथ का इंचार्ज और एक युवा मोर्चा का सदस्य, ये तो शहर से हैं, और दो सरपंच, जितने भी हमारी क्षेत्र में 33 सरपंच हैं, तो उनके प्रत्येक क्षेत्र में जाके और बूथ प्रमुख और जो पंचायत के सदस्य हैं उनमें से ये सब, इन सब को लेकर हम एक बैठक करेंगे। और ये बैठक वर्चुअल बैठक भी होगी, क्योंकि धनखड़ जी तो एक जगह से बोलेंगे और वो प्रसारित होगी चारों मंडलों में। चारों के कार्यक्रम भिवानी में तय कर दिए गए हैं। स्थान अभी देखना बाकी है। स्थान देख के हम चारों मंडलों की व्यवस्था एक ही स्थान पे करें, इसका ये प्रयास चल रहा है। और जिस प्रकार से आज समय सिंह भाटी जी जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में जो एक शंका सी थी उसको निवारण करने के लिए और बैठक को 12 तारीख वाली को सफल बनाने के लिए, उसके बाद 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती अवसर पे जो नेताजी ने संदेश पूरे देश को दिया और एक एक व्यक्ति जब उनके साथ खड़ा होकर चलने लगा, तो ऐसी फौज का गठन किया जो ऐतिहासिक है, जो बाहर का देश का व्यक्ति भी ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने समाज में जो योगदान दिया, जो युवकों को तैयार किया, वो सब ले जाकर इन्होंने एक फौज की स्थापना की आज़ाद हिंद फौज के नाम से। और सभी प्रकार से प्रत्येक मंडल पे ये कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 12 तारीख को चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की जो पंचायत प्रमुख है और जो वार्ड प्रमुख है, ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बैठक जो है रहेगी। और कोविड का नियमों का पालन, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी ज़रूरी है, इसका पालन करते हुए ये बैठकें हमने तय की हैं।
तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और अमृत महोत्सव जो चल रहा है आज़ादी का, इसके नाते से भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है, 23 तारीख को भिवानी जिला के 60,000 कार्यकर्ता सुभाष चंद्र बोस की याद में जय हिंद बोस का नारा लगाने वाले। हरियाणा राज्य में अब नौकरी का इंतजार कर रहे दिव्यांगों के लिए एक बम्पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। यह कहना था दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ का। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 तक सभी विभागों से रिक्त संख्या को लेकर लगभग 15,000 पदों को भरा जाएगा, जो राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है। पत्रकार वार्ता के दौरान दिव्यांग कमिश्नर ने कहा कि दिव्यांगों को सामान्य लोगों के समकक्ष से खड़ा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह दिव्यांगों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक सभी विभागों से रिक्तियों की वास्तविक संख्या ली जाएगी। वर्ष 1996 से 2022 तक लगभग 15,000 पदों को भरे जाने को लेकर यह स्पेशल ड्राइव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जाने वाले इस स्पेशल अभियान के तहत क्लास A-B वर्ग की भर्तियों में 10 वर्ष की आयु में छूट तथा ग्रुप C व D की भर्ती में 15 वर्ष की आयु वर्ग की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को 3% आरक्षण नौकरियों में व प्रमोशन में भी दिया जाएगा, जिसकी पालना के लिए यह विशेष ड्राइव चलाई गई है। दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि 1 जनवरी 1996 से जिन दिव्यांगों की प्रमोशन, सैलरी, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना है, उसके लिए भी नीति बनाई गई है। आगामी बजट सत्र में इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जाना निश्चित किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। प्रथम बार एक कानून पारित किया गया था भारत की संसद के द्वारा, जिसके अनुसार नौकरियों में 3% आरक्षण दिव्यांगजन को दिया जाना चाहिए था। इसके लिए 3 रोस्टर पॉइंट तय किए गए थे, 1, 34 और 67, चाहे वो प्रमोशन में हो और चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो। लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के अंदर दिव्यांगों के साथ प्रारंभ से ही भेदभाव किया जाता रहा और उस समय की सरकारों के द्वारा जो दिव्यांगों के ये 3 रोस्टर पॉइंट थे, इनके ऊपर अपनी सिफारिश के लोगों की भर्तियां की गई, या तो ये भर्तियां निकाली ही नहीं गई, और अगर निकाली भी गई तो यह मान करके कि इसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, फिर से वह अपने ही लोगों को सिफारिशों के आधार पर, राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर भर्तियां कर दी गई। और इसके कारण से जो पढ़े लिखे दिव्यांग थे, वैसे तो दिव्यांगों के लिए समाज में सामान्य व्यक्ति के साथ स्पर्धा करके आगे बढ़ पाना कितना कठिन है, यह हम सामान्य जीवन में देखते होंगे। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने प्रयास किया और पढ़ने लिखने के बावजूद सामान्य व्यक्ति के बराबर में खड़े होकर के नौकरी के लिए जब वो काबिल बने, उस समय उनकी नौकरियों पर डाका डाला गया और ऐसे अधिक रिक्तियां जो कि दिव्यांगजन के लिए होनी चाहिए थी, उन पर जो लोग पात्र नहीं थे, अर्थात सामान्य व्यक्ति थे, दिव्यांग नहीं थे, उनकी भर्तियां कर ली गई। जितने निगम हैं, जितने बोर्ड हैं, हरियाणा में भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी उसमें सम्मिलित है, भिवानी में ही है। इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकार और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन तमाम के अंदर जितना बैकलॉग बनता है, उस बैकलॉग को 31 मार्च 2022 तक निर्धारित करने के पश्चात आगामी सत्र के अंदर इसमें बजट में जहां हम प्रावधान करने जा रहे हैं, वहां भर्तियों का एक स्पेशल ड्राइव, विशेष अभियान दिव्यांगजन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह रहस्योद्घाटन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसके अनुसार लगभग 15,000 नई भर्तियां दिव्यांगजन के लिए निकलने वाली हैं, जो कि विभिन्न विभागों में, कॉरपोरेशन में, बोर्डों में निकलेंगी। और वो तमाम इस प्रकार की हैं जो उनकी पिछली सरकारों ने उन पर डाका डाला है। भिवानी शहर के सौंदर्यकरण में अब 4 चांद लगेंगे यहाँ के सुंदर चौराहों से।
जी हां, नगर पर सभी चौराहों को अब रंग बिरंगे फूलों वाले गमलों से सजाया जा रहा है। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव का कहना था कि करीबन 4 लाख रुपए की लागत से जिला उपायुक्त के आदेशानुसार शहर के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जहां फूलों वाले गमले लगाए जाएंगे। इस बारे में नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार शहर के सभी चौक चौराहों और शहर में आने वाले सभी आम रास्तों पर रंग बिरंगे फूलों से गमले लगाए जाएंगे, जिनकी लागत करीबन 4 लाख के आसपास है। इन सभी चौक चौराहों का नगर परिषद द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। ठेकेदार को विशेष हिदायत के साथ यह टेंडर दिया गया है कि वह सभी गमलों का प्रत्येक दिन चेक करेगा। जो कुछ भी पौधों में कमी होगी उसकी पूर्ति वही नगर परिषद इन सभी लोगों पर लगे या गमलों पर लगे पानी की पूर्ति के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सहारा भी लेगा। जिस प्रकार हमारे प्रशासन का माननीय डीसी साहब, एडीसी साहब की इच्छा थी कि शहर का सौंदर्यीकरण अच्छे से कराओ और हमारा भी प्रयास था कि शहर को साफ सुथरा रख सकें और ग्रीनरी हो उसके शहर के अंदर, तो हमने सभी चौकों के ऊपर पौधे लगाने का, गमले रखने का कार्य किया है। उसी प्रकार से हमने नगर परिषद के अंदर भी पूरी ऊपर हमारी जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर नए गमले रखवाए हैं और सभी में पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार हमारा MRF सेंटर के अंदर हमने शहर के अंदर सभी चौकों के ऊपर 12 से लेकर के और 15-16 तक हर चौक के ऊपर हमारा रखने का प्रयास है, ताकि आने वाले समय में शहर की सौंदर्यीकरण भी बढ़े और पौधे हरे भरे दिखाई। नगर परिषद की जिम्मेवारी रहेगी, जिस ठेकेदार को हमने टेंडर दिया है उसी की देखभाल की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। अदरवाइज हमारा भी जो हमारी फायर की गाड़ियां हैं उनसे पानी डालने का काम करेंगे, अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो, अगर गर्मी के अंदर ऐसी ज़रूरत महसूस होगी तो। वरना हम एक माली हमारा जो सभी पार्कों का जो ठेका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उससे मैनेज भी करवाने का करेंगे। लगभग हमने 4 लाख का टेंडर किया था, क्योंकि जो एस्टीमेट बनाया गया था उसके अंदर लगभग 4 लाख के अंदर कवर हो जाते हैं, लेकिन उससे भी कम लागत में हमारे को लग रहा है कि सभी पूरे शहर में गमले लग जाएंगे। यह टेंडर प्रोसेस से किया था, लगभग 4-4.5 लाख का है, तो मुझे लग रहा है कि उससे कम ही लागत में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी और शहर के सभी मेन चौराहों के ऊपर कोई भी चौराहा ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिस पर 10 से 15 गमले अच्छे पौधों के नहीं लगे हों, ताकि शहर की सौंदर्यीकरण बढ़ सके और शहर में आने वाले लोगों का भी खुश मिजाज। निजी विद्यालयों में 134A के तहत होने वाले दाखिलों को लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने बताया कि जो भी विद्यालय नियमों के अनुसार भी बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत करीबन 25 स्कूल्स ऐसे हैं जो दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। निजी स्कूल के संचालकों ने कुछ दिन पूर्व साफ तौर पर दाखिला देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले काफ़ी वर्षों से करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग पर फीस ना देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि जब तक उन्हें फीस की राशि नहीं मिलेगी वे दाखिला नहीं देंगे। अब शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट बना ली है जो बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा ने कहा कि 25 स्कूल ऐसे हैं जो दाखिला नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निदेशक को पत्र लिख दिया गया है। साथ ही ऐसे स्कूलों की मान्यता पर भी पुनर्विचार करने के लिए पत्र जारी किया गया है। अब जो आदेश आएंगे उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी स्कूल संचालकों में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामअवतार शर्मा ने कहा कि वे बच्चों का दाखिला देने से कभी इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग यही थी कि जो बच्चे वास्तव में BPL में हैं उन्हें दाखिले के लिए सरकार से अनुमति ली जाए और उसकी मांग सरकार ने मांग भी ली है। जो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है उनकी जांच हो और अब सरकार ने उनकी मांग के अनुसार ही जांच की बात कही है। जो वास्तव में गरीब हैं उन्हें दाखिला वो देंगे। 134A के तहत, जिसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एडमिशन हुए हैं वो 703 छात्रों के एडमिशन हुए हैं और बाकी एडमिशन अभी पेंडिंग है। इसके लिए एक लेटर जो है ना हमने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भी भेजा था और विद्यालयों को नोटिस जारी किए हैं कि एडमिशन आप शीघ्र करें और क्यों नहीं कर रहे हैं इसका कारण बताओ, नोटिस जो है ना भेजा था। प्राइवेट स्कूलों का पिछले जो एडमिशन जो इनका पेंडिंग है अमाउंट, उसके संदर्भ में इनकी तिथि बढ़ा दी गई है। कई सारे विद्यालयों ने स्कूल में जो पोर्टल है उस पर अकाउंट नंबर स्कूल का नहीं दिया है, जिसके कारण उनका पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए तारीख बढ़ा दी गई है और हमने सभी विद्यालयों को इस बारे में सूचना प्रेषित कर दी है कि वो शीघ्र पोर्टल पर अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवाएं ताकि उनके खातों में पैसा
देखो, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कभी दाखिले के लिए मना नहीं किया। हम 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब भी हम मना नहीं कर रहे बच्चों के दाखिले के लिए। हमारी 2-3 डिमांड हमारे अधिकारियों से थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से थी। जब हमारी पहली बार मीटिंग हुई थी तो ये फैसला हुआ था कि ये जो फर्जी भी राशन, ये अपने इनकम सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए। ये जब 134 ए के हमारे पैसे खुले थे उसी टाइम पे लागू करवाना चाह रहे थे हम, पर अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है और उसमें उन्होंने जो कहा है, वो हमारी जो बात थी कि ये जो 134 ए में 2 लाख से कम के जो एफिडेविट बन रहे हैं, वो उनमें से उनकी जांच करवा कर फिर बच्चों का जो सही मायने में मेरिटोरियस बच्चे हैं और सही मायने में बीपीएल बच्चे हैं, उनका ही दाखिला होगा। तो हम मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि इन स्कूलों को 200-200 रुपये और बढ़ा के हम देंगे। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसका भी स्वागत करते हैं। जिले में लगातार 3 दिन से हो रही हल्की और भारी बूंदाबांदी के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। इन किसानों का कहना था कि इन दिनों की बारिश उनकी फसलों के लिए सोने के समान है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश 9 तारीख तक चलने की संभावना है, जिसका सीधा फायदा किसानों की फसल को मिल रहा है। किसानों की सरसों व गेहूं की फसल खेतों में लहलहाने लगी है। किसान खुश है। किसान यशपाल व अमर सिंह ने बताया कि फसल काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि बारिश से ट्यूबवेल चलाने का खर्चा बच गया है। किसानों को 1000 से 2000 रुपये तक का फ़ायदा हुआ है। अगर बारिश नहीं आती तो उन्हें ट्यूबवेल चलाने पड़ते, जिससे तेल पर खर्चा लगता। वहीं ट्यूबवेल नहीं होता तो पानी किसी दूसरे ट्यूबवेल वाले से खरीदना पड़ता। लेकिन इस बार बारिश ने उन्हें काफ़ी खुश किया है। किसानों ने कहा कि फसल काफ़ी अच्छी है। वहीं भिवानी मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बारिश का ये मौसम 8 व 9 जनवरी तक रहेगा। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिनों तक चली बारिश होती ही रहेगी। बारिश 1 नंबर की है जी हमारे, और इतनी सरसों है हमारे, लगभग हम ये समझा करते हैं कि 10 मन होगी तो 20 मन होगी। तो किन किन फसलों में फायदा है बारिश का? ये सरसों में तो सबसे बढ़िया है जी, गेहूं और गेहूं का जो है ना, जिसके उपज में आ रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है, और जिसने अब पे छत्तिये बोए हैं उनके लिए भी बढ़िया है। निकलेगा गेहूं कहा जा सकता है कि बारिश बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ही फायदेमंद है सर। जैसे है जी, इस बारिश से हमें डीजल और बिजली की बहुत ही मदद मिली है। 2 पानी खत्म, 2 पानी हमें लगाने की जरूरत नहीं है अब। यशपाल है जी, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी, और मैं किसान हूँ जी। और मौसम बढ़िया होने के नाते और बरसात होने से हर एक फसल में बहुत फ़ायदा है। किसान के कम से कम भी 1000-1500 रुपये का फ़ायदा है तेल का, पानी का, और अच्छे अनुमान लगाने का विचार है फसल का, बहुत अच्छी होगी। और आगे कुदरत का काम है, जैसी भी देगा। इस तरह ये सरसों, गेहूँ, तिलहन, दलहन, कोई भी फसल हो सबके लिए फ़ायदा है। कम से कम भी 50-60% का फ़ायदा होगा इस फसल से। अब किसान भाइयों से को सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम राम। सभी किसान भाइयों के लिए ये खुशखबरी है कि जो है ना, जो अभी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बरसात की। सभी फसलों के लिए काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि भाई इस टाइम पे अगर बरसात हो जाती है तो वो जो है, जहाँ पे सिंचाई के अच्छी गुणवत्ता वाला पानी नहीं है तो उस पानी की भी पूर्ति हुई है। और जो है कि जैसे चना है, सरसों है, ये जो है कि सूखे इलाके में ज़्यादातर खेती हो रही है, तो वहाँ पे जो है कि उसको एक सिंचाई का काम किया है इस बरसात ने। और जो है ना, अच्छी जो है ना, रुक रुक के जो बरसात हुई है वो भी जो है कि फसलों को लिए बढ़िया है। अच्छा, जिसमें जो है ना कि सरसों है, चना है, गेहूं है, जो इस टाइम की जो है फसलें हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रही है। साथ ही जैसे सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं, उनके लिए भी ये बरसात जो है रामबाण सिद्ध हो रही है। साथ ही मैं जो है किसान भाइयों से ये निवेदन भी करूँगा कि जैसे जिन किसान भाइयों ने अपने यहाँ पे सब्जियों की नर्सरी लगा रखी थी, जैसे टमाटर है या बैंगन है या मिर्च है या जो और भी कोई सब्जियों की नर्सरी होंगी उनकी, तो वो किसान भाई ये ध्यान रखें कि भाई नर्सरी में जो है पानी खड़ा ना होने दें। मान लिया कि उन्होंने पहले पानी लगाया हो और जब बरसात से और पानी जो है ना नर्सरी में आया हो,
तो उसकी निकासी का प्रबंध करें ताकि आने वाले नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव के लिए नजदीकी गांव जाटू लोहारी के 36 बिरादरी के लोगों ने एकत्रित होकर अपना समर्थन वीरेंद्र तंवर की पत्नी श्रीमती कमला तंवर को दिया। उनका कहना था कि मौका मिला तो शहर में नगर परिषद चेयरपर्सन के तहत आने वाले सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और शहर को साफ सुथरा व सुंदर बनाया जाएगा। गांव जाटू लोहारी की रहने वाली व नगर परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार कमला तंवर ने बताया कि उन्हें जाटू लोहारी गांव ने पूर्ण समर्थन देते हुए यह आश्वासन दिया है कि भिवानी में रहने वाले सभी मतदाता भारी संख्या में उन्हें वोट देकर विजयी बनाएंगे। वहीं वीरेंद्र ने भी इलेक्शन को लेकर कमर कस ली है और कहा है कि सभी का समर्थन प्राप्त करके वो इस चुनाव में जरूर विजय प्राप्त करें। आज बात यह है, हमने चेयरमैन पद के लिए नगर परिषद से चुनाव लड़ने का हमने बना रखा था। तो भैया मेरा पैतृक गांव है, तो मैं ये चाहूँ था पहले कोई भी बात हो तो गांव से शुरुआत की जाए। आज मैंने ये अपना गांव इकट्ठा किया तो पूरा गांव ने यह तय दिल से तन मन धन से समर्थन कर दिया कि आप भी अपनी मिसेज को चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाओ, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। हाँ जी ना, मैं तो भिवानी 15 साल से रह रहा हूँ। पहले मैं गांव में रहा है। ये मिसेज मेरी कमलेश तंवर गांव की सरपंच भी रही है पहले, तो अब भी गांव से तो मेरा वो लगाव है। बाकी शहर में मैं रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ सेक्टर 23 का। तो गांव ने पूरा गांव की 36 बरादरी ने तन मन धन से मेरा समर्थन किया है। पूरा गांव, मैं न लड़के पूरा मेरा गांव शहर में जाके अपना चुनाव लड़ेगा और पूरा अपने बहुमत से वोट दिलवा के जितवाएगा। बात यह है, इलेक्शन लड़ने की तो मन में है जी। बात यह है, गांव सा मेरा गांव की इच्छा थी, मेरा गणित कोई नहीं है। मैंने गांव में रहते हुए सरपंच के दौरान, बिना सरपंच के दौरान भी पूरा गांव की सेवा की है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई शहर में रह रहा हूँ तो शहर की भी सेवा की जाए। एक सामाजिक आदमी है, 36 बिरादरी का प्यार इनके साथ है। इन्होंने नगर परिषद चेयरमैन के लिए अपना जो मन बनाया है, पूरे गांव जाटू लोहारी की 36 बिरादरी ने तन मन धन से इनका साथ देने का वायदा किया है और आज से ही सभी ग्रामवासी इनके सहयोग के लिए इस कार्य में लग जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आज पूरे गांव की 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है और पूरे गांव ने 36 बिरादरी ने वीरेंद्र सिंह को डिक्लेयर घोषित कर दिया है कि भाई पूरा गांव आपका तन मन धन से सहयोग करेगा और आप चुनाव लड़ें। इसके लिए गांव की पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। जैसे हमारी जाटू खाप है, वहाँ सहयोग मांगा जाएगा। बाकी हमारे पास पड़ोस के गांव हैं, हमारा भाईचारा सभी गांव में बहुत बढ़िया है और सभी गांव में जा कर के हम इस भाई साहब के लिए, वीरेंद्र के लिए पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे और सभी भाईचारा को इकट्ठा करके इनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे द्वारा गांव में संदेशा दिया गया था कि हम चेयरमैन पद के लिए तैयार हैं, इसलिए पूरा गांव ने आज इकट्ठा होकर 36 बिरादरी ने हमारे यहाँ का अंकल जी का समर्थन किया है। जो मेरी आंटी है कमला तंवर, वो पहले भी सरपंच रह चुकी है। अंकल जी समाज सेवी आदमी हैं, गांव में भी हमेशा समाज सेवी काम किए हैं, इसलिए समाज को आगे ले जाने के लिए 36 बिरादरी के अच्छे कार्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए हमारे गांव ने बिल्कुल तन मन धन से इनको हरी झंडी दे दी गई है। हमारे गांव ने मन बनाया कि हमारे अंकल जी हैं वीरेंद्र, जो पहले हमारे गांव में सरपंच भी रहे, वो भिवानी नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़े। क्योंकि जब वो हमारे गांव में सरपंच थे तो उन्होंने गांव में बहुत विकास का काम करवाया। उन्होंने अपने समय में ऐसी टेक्निक्स लेके आए जो गांव के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमारा गांव शहर के बहुत नज़दीक लगता है और शहर में विकास की कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि अंकल जी के अंदर जो दिमाग है, जो सोच है, जो सेवा करने का भाव है, वो गांव से उठ के शहर की तरफ भी जाए और वो शहर के लोगों की जो वार्ड वासियों की समस्या है उनका भी हल करे। जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भिवानी चेयरमैन का। आप सभी लोगों ने इसमें अपना पूरी तरह से इनका समर्थन और इनको जो है इनका पूरी तरह से सहयोग करना है। और आप लोग सारे गांव और जितने भी हमारे भिवानी में या इधर उधर गांव में जो भी भक्त हैं बाबा जगन्नाथ के, उन सभी को ये आश्वासन है कि आप लोग
ये वीरेंद्र जी हैं जो इनको जो है आपने अपना वोट और इनका समर्थन करें। हमारा इस समय बसित पर एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।